हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6 का बी। चैप्टर का नाम है त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो मैंने आपको प्रश्नावली 6 का ए पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वांगसम और समरूप के बारे में काफ़ी डिटेल से थियरी पढ़ाई थी। देन इसके बाद मैंने प्रश्नावली 6 का ये पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, वहाँ से जाइए, लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए। तो आज यहाँ पे हम प्रश्नावली 6 का बी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, ये जो प्रश्नावली 6 का बी है बच्चों, यह थेल्स के प्रमेय पर आधारित है। थेल्स के प्रमेय पर आप प्रमेय पढ़ेंगे तो थेल्स के प्रमेय पे क्या है, ये आधारित है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लगेंगे वे थेल्स के दो प्रमेय हैं, एक विलोम है या एक उनका क्या है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है, उस पे लगेगा। तो यहाँ पे जो थेल्स का प्रमेय है मैं एक बार आपके लिए दोहरा देता हूँ। थेल्स का प्रमेय कहता क्या है? थेल्स का प्रमेय कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि कोई भी त्रिभुज हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है, ये तो एक क्वेश्चन का है ना। आप एक त्रिभुज बनाइए, आप किसी भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींचिए। जैसे इस भुजा के समांतर यहाँ पे देखिए एक सरल रेखा खींची गई है, तो आप यहाँ नहीं खींच करके इस वाली भुजा के समांतर, ये जो हमारी ए बी भुजा है, इसके समांतर आप ऐसे एक सरल रेखा खींच सकते हो, या फिर इसके समांतर आप ऐसे एक सरल रेखा खींच सकते हो। आप किसी भुजा के समांतर, यानी कि तीनों भुजा के समांतर में से किसी एक के बराबर आप यहाँ पे रेखा खींच सकते हो। ओके, सरल रेखा होनी चाहिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दोनों भुजाओं, यानी कि जिसके समांतर खींचोगे उसके जो आरी बगल की दोनों भुजाएं रहेंगी, उन भुजाओं पर, यानी कि उन भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। बात कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो भुजा है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इन दोनों को भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि इनका जो अनुपात होगा, इन दोनों भुजाओं का, यानी कि इसका और इसका जो अनुपात होगा, इन दो भुजाओं के अनुपात की क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए, बराबर होगा या फिर समान होगा, बात एक ही है। तो जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ओके, चलिए देखिए, तो प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी है, रेखा डी ई, रेखा जो ए डी क्या है, रेखा है, आधार बी सी के समांतर है। तो आधार ए क्या है, बी सी रेखा है ना, तो आधार क्या है, बी सी के समांतर, यानी कि ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है, समांतर है। बात समझ लिया आप? कह रहा कि ए डी अनुपात ए बी, यानी कि ए डी अनुपात ए बी कितना है, 1:3 है, यानी कि ए डी अनुपात ए बी बराबर क्या है, 1:3 है। यदि ए सी बराबर 4, यदि ए सी पूरा ए सी यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि 4 हो, तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए बच्चों, जो सबसे पहले यहाँ पे दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमको दिया है, ऐसे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि डी ई आधार बी सी के समांतर है, यानी कि डी ई भुजा समांतर किसके है, बी सी के। ये हो गया, ये तो हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लिखेंगे कि जब ये जो दोनों त्रिभुज हैं क्या हो, समरूप हों। समरूप होने का मतलब क्या होता है, समरूप होने का मतलब हो कि उनकी जो आकार है, वो क्या हो, शेप बराबर होना हो, यानी कि इक्वल हो। अब देखिए, शेप बराबर हो तो देखिए, ये भी एक त्रिभुज है और ये बड़ा वाला भी एक त्रिभुज है, दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तब समरूप हैं तो ऐसे लिखेंगे, जब त्रिभुज ए डी ई, समरूप का चिन्ह होता है ऐसे, समरूप त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए डी ई
त्रिभुज ADE एक त्रिभुज हो गया, और इसमें एक त्रिभुज और है ABC बड़ा वाला, क्योंकि जैसे मैंने इस रेखा को खींचा तो एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया, तो ये छोटा वाला, ये हमारा क्या है, बड़ा वाला। तो क्या है, समरूप है। समरूप मतलब क्या है, समान है। अब देखिए इनका आकार क्या है, समान है, इसी का मतलब होता है। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो क्या होता है कि इनका जो अनुपात होता है बराबर होता है। यानी कि AD बटा, फिर यहाँ से लिखेंगे AB, क्योंकि एक ये भुजा, एक इस त्रिभुज वाली भुजा, तो AB बराबर किसके, AE बटा AC की। अब देखिए यहाँ पे हमको AD बटा AB का मान दिया है। AD बटा AB, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, तो AD बटा AB का मान हमको कितना दिया है, 1:3, यानी कि 1/3, यानी कि इसका मान हमको दिया 1/3 बराबर। अब देखिए AE का मान हमको निकालना है, तो AE का मान हमको नहीं मालूम है, तो AE ऐसे रखेंगे बटा AC का मान कितना है बच्चों, देखिए 4 है, तो AC का मान 4 कर देंगे। अब चलिए तिरछा गुणा करा लेते हैं, यानी कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 4 का गुणा 1 में तो 4 होगा, और इसका गुणा इसमें कितना होगा, 3AE होगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसी तरफ लिखिए, तो 3AE बराबर 4 का गुणा 1 में, तो 4 1 9 4। अब AE का मान निकालना है, तो AE को अकेले कर दो, तो AE बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है इसके साथ, तो इसमें भाग कर लेगा, यानी कि AE का जो मान निकल के आया है वह हमारा है 4/3, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही हमसे पूछा था कि AE का मान निकालिए, तो AE का यहाँ पे जो मान आ रहा है 4/3 आ रहा है। ओके, तो ऐसे ही आपको कहना है, जब यहाँ पे समरूप हो तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि AD ये वाली रेखा, कोण BAC इस कोण की क्या है, समद्विभाजक है, तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर। AB तो कह रहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया भी गया है, फिगर भी बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए AB बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AC बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, तथा BD बराबर 3 सेंटीमीटर। BD ये वाली BD बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है तो इसका ज्ञात करना है, यानी कि ये कितना होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। क्या हैं, समरूप हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे ABD एक त्रिभुज बन रहा है, फिर ADC दूसरा त्रिभुज बन रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABD क्या है, समरूप हैं किसके, ADC। तब हम क्या करेंगे, जब दोनों क्या हैं, समरूप हैं, तो हम जानते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AB बटा BD बराबर AC बटा यहाँ पे DC कह लो, आपकी मर्जी, यहाँ पे आप DC कह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, DC। तो यहाँ पे हम DC कर लेंगे। अब देखिए AB बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, बटा BD कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बराबर AC हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिखिए, बटा DC हमको ज्ञात करना है, तो DC को ऐसे रख देंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं है, मालूम करना है। तो देखिए अब तिरछा गुणा होगा ना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करिए, तो DC का गुणा 6 में, तो 6 गुणे यहाँ पे DC हो जाएगा, बराबर
इसका इसके साथ गुणा तो 3 पचे 15, तो इधर लिखेंगे 15 हो जाएगा। अब देखिए डीसी, डीसी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 जो है डीसी के साथ गुणा कर रहा है तो इसमें भाग कर लेगा, तो यहाँ भाग करा दीजिए। अब देख कट रहा है तो काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कितना आ गया डीसी। यहाँ पे हमारा जो डीसी है ये निकल के कितना आ गया 5/2। तो 5/2 को हम क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 बचा 0 हो जाएगा, 2 पचे 10 यानी कि 2.5, यानी कि 2.5। चाहे 5/2 लिख दीजिए चाहे 2.5 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों आंसर क्या है सही है। ओके बच्चों, तो देखिए दूसरा भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आ चुका है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू, देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है और पी आर, मैं इसको लिखना भूल गया था इसलिए मैं छोटा सा यहाँ पे डाल दिया हूँ। आप क्वेश्चन देख लेंगे किताब से। पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे मैं फिगर बनाऊंगा इसी के माध्यम से, ओके, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनाऊंगा तब तक मैं यहाँ पे सेट नहीं कर सकता, अच्छे से इसको बता नहीं सकता। अब देखिए फिगर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा। देखिए अपने मन से एक अच्छा सा ऐसे त्रिभुज बना लीजिए। मैंने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया है। अब यहाँ पे एक बात कह रहा है, नीचे से हम देखेंगे, कह रहा है कि या ए वाला ई एफ समांतर क्या है क्यू आर के है। यदि मैं इस पार्ट को, यहाँ जो नीचे एक रेखा, अगर इतना इस वाली लाइन को क्यू और इस वाली लाइन को आर बोलूँ, एक क्यू आर हो गया, तो इसके समांतर एक हमको ई एफ खींचना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसके समांतर एक ई एफ रेखा खींच देता हूँ। ऐसे ही आप फिगर बनाएंगे, ओके, ई एफ। तो यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ई एफ हो गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है, तो ये वाला पी हो जाएगा क्योंकि पी क्यू आर ई और ई एफ हो गया। और यहाँ पे बोल रहा था कि भुजाओं पी क्यू और पी आर, यानी कि पी क्यू और पी आर पे क्या स्थित हैं, ई और एफ, ई और एफ स्थित हैं। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू पर ई हो गया और पी आर पर एफ स्थित है। अब बात सेट हो चुकी है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये भुजाओं का जो यहाँ पे हमको माप दी गई है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। चलिए भुजाओं के माप को सेट करते हैं। तो देखिए पी कितना है 3.9 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मैं सीएम कर देता हूँ। अब देखिए क्या है यहाँ पे ई क्यू, यानी कि ई क्यू ए वाला कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर पी एफ, तो पी और एफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर। और ये कितना है एफ आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि बताइए कि क्या ए इसके समांतर है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं, तो अगर इनके भुजाओं का अनुपात समान होगा तो ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले मैं इस भुजा का निकाल लेता हूँ अनुपात, इसके बाद इस भुजा का निकालूंगा। यदि दोनों समान आते हैं तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी आपस में समांतर होंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पी ई और ई क्यू निकालता हूँ, यानी कि पी ई बटा कितना ई और क्यू। चलिए देखिए कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे पी का मान कितना है 3.9 बटा ई क्यू का मान कितना है 3। अगर मैं इसको काटूं 3 एकन्नम 3, फिर 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, कितना आ गया 1.3 बटा 1 आ गया ना। अब देखिए मैं इस भुजा को निकालता हूं, यानी कि पी एफ बटा एफ आर। तो पी एफ बटा एफ आर। अब देखिए पी एफ कितना है
3.6 है बटा एफ आर कितना है 2.4 है। अब देखिए मैं इसको काट रहा हूँ, इसको काटूंगा तो देखिए इस दशमलव को पहले मैं ख़त्म ही कर दे रहा हूँ। देखिए समान यहाँ पे भी एक अंक बाद लगा है, यहाँ पे भी एक अंक बाद लगा है ना, तो मैं ऐसे इसको ख़त्म कर दे रहा हूँ। इसको डायरेक्ट 36 बटा आप क्या कर लीजिए 24 कर लीजिए। अब काटिए, देखिए 6 चौका 24, 6 छः का 36, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, कितना आ गया 3/2 आ गया। अगर 3/2 को मैं दशमलव में बदलूँ, 2 से 3 में भाग करूंगा तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और नीचे कितना 1 हो जाएगा, यानी कि 2 एकन्नम 2, यहाँ इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा। देखिए ऊपर 1.5 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 1.3 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, यानी कि ये दोनों जो मान अनुपात निकले हुए हैं ये क्या है बराबर नहीं हैं, यानी कि 1.3 बटा 1 डज नॉट इक्वल टू 1.5/1, यानी कि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी ई बटा ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ बटा यहाँ पे एफ आर। अतः ईएफ भुजा क्यू आर के समांतर नहीं है। ओके, जब देखिए अनुपात नहीं बराबर आया तो समांतर नहीं होंगी भुजाएं। तो चलिए देखिए इसी का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए बच्चों, पहले वाले प्रश्न को जैसे हमने सॉल्व किया था, अनुपात निकाला था, तो सेम अनुपात इसका भी उसी टाइप से निकालेंगे और चेक करेंगे। तो मैंने अनुपात क्या निकाला था, मैंने यहाँ पे अनुपात निकाला था पहले पीई और ईक्यू का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पीई और ईक्यू का अनुपात निकाल लेता हूँ। तो पीई कितना है, यहाँ पे देखेंगे पी 4 सेंटीमीटर बटा ईक्यू कितना है, ईक्यू कहिए या फिर क्यू ई कहिए, बात एक ही है, 4.5 है। ओके, तो देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है, यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है। तो मैं इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देता हूँ। तो मैंने इसमें 10 से गुणा कर दिया, तो इसमें भी हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा सब में। तो कितना हो जाएगा 40 ऊपर हो जाएगा, नीचे तो 10 से जैसे गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि 45 हो गया। अब काट दीजिए, देखिए 9 45, 5 8 40, कितना आ गया 8/9 इसका अनुपात आ गया। अब हम निकाल लेते हैं पी एफ और एफ आर का। तो पी एफ और एफ आर का, तो पी एफ कितना है, पी एफ है 8 सेंटीमीटर, एफ आर कितना है, एफ आर या फिर आर एफ दोनों बराबर हैं, कितना 9 होगा। यहाँ भी देखिए 8/9 आ रहा था इसका अनुपात, इसका भी अनुपात 8/9 आ रहा है, यानी कि क्या हो गया दोनों इक्वल हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो हो गया कि दोनों क्या है बराबर हैं, यानी कि पी ई बटा ई क्यू बराबर हैं या फिर समांतर हैं, यहाँ पे पी एफ अपान एफ आर के दोनों बराबर हो गए। जब देखिए दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगी, ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे देखिए अतः ईएफ भुजा क्यू आर के समांतर है, क्योंकि अनुपात क्या है बराबर है। ओके, तो समांतर हो गया। चलिए अब तीसरा जो बचा है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहीं पे। देखिए बच्चों, तीसरे में अब की बार जो अनुपात दिया है कुछ अलग तरीके से दिया है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ओके, यहाँ पे देखिए अनुपात क्या क्या दिया है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए पी क्यू यानी कि इस वाली की भुजा की दी है, यानी कि पी क्यू कितना है 1.28 सेंटीमीटर, यानी कि
यहाँ से लेके यहाँ तक है 1.28 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर पी आर, यानी कि पी आर कहाँ पे है, पी आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दिया है कितना, 2.56 सेंटीमीटर। अब फिर देखिए दिया है पीई, यानी कि पीई इस वाली भुजा की दी है, यानी कि 0.18 सेंटीमीटर। अब फिर देखिए दिया है पीएफ, पीएफ इस वाले का 0.36 सेंटीमीटर। ओके, तो अब की अनुपात हम कैसे लेंगे, अब की अनुपात हम कुछ इस तरीके से लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पीई बटा पी क्यू। तो सबसे पहले इसका अनुपात निकालेंगे। देखिए पीई कितना है 0.18, तो 0.18 सेंटीमीटर बटा पी क्यू, पी क्यू कितना है 1.28 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव लगा है, हर में भी 2 अंक बाद दशमलव लगा है। तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट दशमलव को ऐसे ही खत्म कर दूंगा, ना 100 से गुणा करूंगा ना किसी संख्या से। जब दो दो अंक समय कि दोनों क्या हैं, बराबर लगे हुए हैं, तो इसको मैं 18 लिख लूंगा, इसको मैं 128 लिख लूंगा। ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, अब इसको काट दीजिए। देखिए काटिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको काटूंगा, 2 से काटिए, 2 छके 12, 2 चौका 8, 2 नवा 18। अब देखिए ऊपर कितना हो गया 9, नीचे 64, तो इसका जो अनुपात निकल के आएगा है 9 बटा कितना 64 हो गया। अब देखिए बच्चों हम इसका अनुपात निकालेंगे पी एफ और पी आर का, यानी कि पी एफ बटा पी आर का। तो पी एफ कितना है, पी एफ हमारा है 0.36 और पी आर कितना है 2.56। अब देखिए यहाँ भी 2 अंक बाद लगा है, जैसे इसमें लगा था, यहाँ भी 2 अंक बाद लगा है, तो डायरेक्ट इसको आप 36 लिख लो, दशमलव हटा के यहाँ पे 256 कर लो। अब काटिए, देखिए 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16 हो गया। यहाँ पे 2 एकन्नम 2, इसमें 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16 हो गया। फिर इसको 2 से काटिए, 2 छके 12, 2 चौका 8, इसको 2 से काटिए, 2 नवा 18। देखिए ऊपर कितना 9 आ गया, नीचे कितना 64 आ गया। इसमें भी तो वही आया था ना, यानी कि दोनों क्या हैं, समान हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिए पी ई बटा पी क्यू बराबर है पी एफ बटा पी आर के। तो यहाँ पे जब दोनों क्या हैं, आपस में अनुपात बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है, यानी कि दूसरे और तीसरे में समांतर है, पहले वाले में समांतर नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं पार्ट 2 में सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके।